हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और अभी मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ अपनी राखियाँ, क्योंकि भाई को राखी पोस्ट करनी है। ज़्यादा लेट हो जाएगी फिर टाइम से पहुँचेगी नहीं, है ना। तो अभी ये राखी है। अच्छा, हमारे यहाँ भाभी को भी राखी बांधते हैं ना। तो मेरी भाभी, भतीजा, भतीजी, तो दोनों को चार चार राखियाँ। मेरे बड़े भैया के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। और एक भैया भाभी तो 4 राखी। और छोटी वाली भाभी के यहाँ पे है एक बेटा मेरा, एक भतीजा। तो उसके लिए मैं 4 राखियाँ ले आई थी, है ना। और इसके साथ में ये डब्बी भी थी। इस डब्बी के अंदर वो था रोली और क्या बोलते हैं उसको, चावल टीका करने के लिए। ये भी ले आई थी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से सिंपल सी डोरी है, जो पता है शादी वाली जो डोरी होती है ना, काफ़ी दिन तक आप बांध के रख सकते हो और अच्छा लगता है। राखी बहुत दिन तक बंधी रहे भैया के हाथ में। और ये डब्बियाँ हैं, खोल के दिखाऊँ। अच्छी लग रही थी देखने में। पिछली बार एक छोटा सा पैकेट सा लाई थी मैं, इस बार डब्बी थी। तो वो कहने लगी दीदी डब्बी ले जाओ, डब्बी नई चीज़ है। मैंने कहा चलो ये दे दो। तो इसमें छोटा सा पैकेट है, इसमें है चावल और रोली, है ना। आप लोगों ने भी अपने भाइयों को कर दी होगी पोस्ट, नहीं तो भैया आएंगे तो इससे बढ़िया और क्या बात है। मेरे भाई का कुछ पक्का नहीं है कि वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो मैंने पहले ही राखी पोस्ट कर लेंगे और विश कि वो आएँ, है ना। अपने आप जो भैया को राखी बांधने में मज़ा आता है ना अपने भाई को, तो वो अलग ही फीलिंग होती है ना। भाई बहन के लिए ये इतना प्यारा सा फेस्टिवल बनाया हुआ है। अच्छा, शादी से पहले कैसा होता है, सुबह उठ के ही मतलब कितना स्पेशल डे होता तो अभी भी है। और भाई को राखी बांधे बिना चैन नहीं पड़ती। और जब दूर दूर हो जाते हैं तो फिर बाई पोस्ट राखी भेजनी पड़ती है। कभी कभी बाई पोस्ट या कोरियर से नहीं पहुंच पाती, तो फिर भाई को फ़ोन करते हैं कि भाई राखी नहीं आई तो मेरे नाम की राखी लेकर बांध देना। तो एक दोनों भाइयों की हो गई। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी है दोपहर होने वाली है, बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड गए अपने काम पे। 12 बज रहे हैं, दोपहर ही है लगभग, है ना। और मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर हो रही है बारिश। बाहर का व्यू दे देते हैं आपको। सुबह से बारिश लगी हुई है और अभी तो फिर भी थोड़ी हल्की है। मॉर्निंग में बहुत तेज़ बारिश थी, जब सुबह उठे तो बहुत तेज़, बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही थी। चिड़िया बोल रही हैं, है ना। और क्योंकि बारिश हो रही थी तो ना कपड़े सूखते नहीं है, तो मैंने कपड़े वॉश करके यहाँ टांग लिए थे, क्योंकि इधर मैंने फ़ैन ऑन कर रखा था और यहाँ मैंने स्टैंड को यहीं पे खड़ा कर लिया। तो अच्छा, आप बारिश के मौसम में नोटिस करो कि बाहर कपड़े डालने से अच्छा फ़ैन के नीचे अगर कपड़े डालते हैं तो अच्छा रहता है। तो कपड़े ड्राई हो जाते हैं अच्छे से और उनमें स्मेल नहीं आती। नहीं तो बारिश की वजह से जो स्मेल आती है ना, वो बड़ी बुरी लगती है। फिर तो कपड़ा फिर से वॉश करके पहनना पड़ता है। और मैंने फ़ैन ऑन किया, पता नहीं आवाज़ ठीक जाएगी नहीं। कई बार फ़ैन ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर लो और बाद में लगता है कि बहुत ही ख़राब पापा की फ़ोटो। तो बस अभी मैं कल का वीडियो आपके साथ में शुरू में शेयर किया था, जिसमें मैं अपने भाइयों के लिए राखी लाई थी, वो आपको दिखा रही थी। और वो राखियाँ मैंने कल पोस्ट करी थी, तो कोरियर वाले की भिजवाई थी। कोरियर वाला है वो, जिससे हस्बैंड का कोई कोरियर वगैरह होता है कंपनी का। तो हस्बैंड तो कल ड्यूटी पे जल्दी निकल गए, तो मैं उनको बोल रही थी मेरी राखी कोरियर करते जाना। तो कहने लगे कि श्रीजा से भिजवा देना, श्रीजा ट्यूशन जाती है उधर, तो श्रीजा देती जाएगी। मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है कि वो डाल देंगे कोरियर में। तो शायद उन्होंने डाल ही दिया होगा, एड्रेस वगैरह लिख के। शायद नहीं करी दी होगी, कहते ही कर देते हैं वो। उनसे कई बार मैंने छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड नहीं होते वो काम पे चले जाते, पीछे से कोई काम होता है, तो इस तरह से, है ना। और आज वैसे वेदर ऐसा हो रहा है कि बिना फ़ैन के बैठा जा रहा है। कल इतनी बेकार गर्मी थी यहाँ पे, इतनी ह्यूमिडिटी थी बहुत ज़्यादा। और अभी देखो थोड़ा सा पर्दा खुल रहा है ना इधर से, ये गेट खोला, उसमें ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अच्छा लग रहा है उसको उसको फील करके। अभी मौसम ऐसा लगता है कि बस अब चेंज हो जाना चाहिए, अभी गर्मी ख़त्म हो जानी चाहिए। और चिड़ियों की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। हमारे इधर ना चिड़िया, गिलहरी, मोर और बहुत सी चीज़ें, मतलब इस तरह की नेचुरल चीज़ें। मैंगो के बहुत सारे ट्री हैं, गर्मियों में खूब आम गिरते हैं। जब रोड पे जाओ ना तो आपको पके पके आम मिलते हैं, फिर आप उनको खाओ, बड़ा मज़ा आता है ना, ऑर्गेनिक बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। और खुला खुला तो है ही, और मैं इस तरह से टांग करके बैठी हूँ। और बच्चे स्कूल चले गए और बस मैं सोच रही थी, मम्मी बोल रही थी राखी पे आ जाओ, लेकिन बस पॉसिबल नहीं हो पाता। और राखी पे भैया का ही नहीं पता वो घर आएंगे या नहीं। भैया बाहर जॉब करते हैं, मम्मी मेरी मम्मी का वहाँ पे रहती हैं घर पे, ठीक है। तो ऐसे सभी का होता है, जैसे मेरी नंद है अब, है ना, तो उनको भी वेट होगी कि मेरे भैया आए। लेकिन कभी पॉसिबल हो पाता है, कभी नहीं पॉसिबल हो पाता। अब मैं कहने लगूँ, अपने भैया को दोष देने लगूँ, तो हम लोग भी तो नहीं जा पाते हैं ना, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ अपना बिज़ी चलते रहते हैं। लेकिन ये है कि जो भी भाई बहन जहाँ पे भी है, अपनी बहन को बहुत प्यार से याद करके अपनी बहन के नाम की राखी बांधे अपने हाथ पे। और बहन ही बांधे तो बहुत अच्छा है ना। और खुशी बांधती है सक्षम को राखी।
और देखते हैं कैसे होता है। खुशी आती है कि हम जाते हैं, जो भी रहेगा आपके साथ में तो शेयर ही करेंगे। रक्षाबंधन आ गई। अच्छा ऐसा होता है ना कि जैसे कोई फेस्टिवल, अभी तीज गई, जैसे मेहंदी का इंतज़ार हो रहा था कि अब तीज आने वाली है, मेहंदी लगाएंगे, है ना, थोड़ा झूला वूला। वैसे मैं झूला झूलने इस बार नहीं गई थी, आप लोगों के साथ में मैंने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया। तो बस यही रहा था, मैं पूरे दिन घर पे ही रेस्ट किया मैंने। थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था कि उस दिन मैंने बच्चों की ट्यूशन वाले की छुट्टी की थी कि मैं एक दिन बिल्कुल रिलैक्स रहूँ। मेरा मन कर रहा था बिल्कुल कंफर्ट में रहूँ, मैं कहीं आने जाने का मन नहीं कर रहा था। तो उस दिन मैं बहुत रिलैक्स रही, सारा काम किया, फिर मैं आराम से 2-3 घंटे सोई, फिर शाम को उठी, फिर थोड़ा सा बाहर वॉक की। तो इस तरह से मेरा तीज वाला दिन रहा, ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने। और अभी रक्षाबंधन आने वाली है, लेकिन है ना, तो रक्षाबंधन का इंतज़ार है कि उस पर कैसे रहेगा, क्या रहेगा, जो भी रहेगा आपके साथ में शेयर करूँगी। खुशी से मैं बात भी कर रही थी कल इस बारे में। और मम्मी चली गई थी सासू माँ मॉर्निंग में जल्दी। तो लास्ट ब्लॉग में शायद मैंने मम्मी वाली क्लिप आपके साथ में शेयर की थी। मम्मी का वो कुछ पूजा का वो रखा हुआ था, एक सूट जो मैं पूछ के रखा था उनके लिए। तो वो मैं बार बार ले जाना भूल जाती थी, जब भी मैं 2-3 बार गई, और 1-2 बार मम्मी भी आई तो मैं उनको देना भूल गई। और मैं थोड़ी लेटी हुई सी हूँ वैसे तो। फिर मुझे मतलब जब परसों हस्बैंड ने बताया कि कल मम्मी आएंगी, तो मैंने वो निकाल के रख लिया था बाहर यहाँ टेबल पे कि सामने रखा रहे तो दिखता रहता है ना। कई बार होता है ना, एक तो पता है ऐसा होता है जब कोई आता है तो या तो मैं टीचिंग कर रही होती हूँ या मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, तो उसकी वजह से मतलब मैं शायद इतना टाइम भी नहीं दे पाती सबको। हस्बैंड और मम्मी बात करते रहते हैं बैठे हुए, और फिर जब मेरा ट्यूशन वगैरह ख़त्म होता है मैं कुकिंग करने लग जाती हूँ या फिर घर का कुछ और काम, और बच्चों के साथ में ऐसे ही रहता है ना। तो बस यही दोस्तों। और रक्षाबंधन के साथ साथ एक स्पेशल डे और आने वाला है मेरे घर में, और उस पर कुछ खास आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो भी होगा अभी तो रिवील नहीं कर रही, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है वो, है ना। बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा है, खुशी की बात है। तो आप लोग आशीर्वाद देना कि अच्छी अच्छी खुशखबरी हो, कुछ अच्छा लाइफ में हो। बहुत टाइम से ये सब चल रहा है, तो कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में होती है ना, उससे क्या होती है, हमें एक एनर्जी मिलती है आगे बढ़ने की। एक मतलब बीच बीच में ये जैसे प्रॉब्लम्स तो देखो चलती रहती है, जैसे हस्बैंड बीमार हुए, मैं बहुत डिप्रेस थी, मैं आपसे शेयर कर रही थी कल, टेंशन में थी। और कुछ मैं थोड़ा सा टेंशन में कुछ दिनों से हूँ, कुछ चल रही थी आजकल टेंशन में। तो बीच में ब्रेक मिले, 1-2 अच्छी चीज़ें हों घर में, तो मन खुश हो जाता है ना। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स ये सब तो सभी के हैं, मैं कहूँगी मेरे ही सभी के हैं। तो बस यही। और आज कल मैं ब्लॉग भी पता नहीं क्यों कम ही शूट कर रही हूँ, पता नहीं मेरा मन कुछ उदास चल रहा है, कुछ टाइम से मन अच्छा नहीं है। कभी कभी लगता है यार कि मतलब एक लाइफ में एक वो चल रहा है, एक सर्कल सा चल रहा है, सुबह उठो फिर ये करो फिर वो करो फिर वो करो, फिर शाम फिर ये मतलब कुछ चेंज चाहिए ज़िंदगी में। कभी कभी होता है ना, आपको कुछ चेंज चाहिए होता है कि मैं कहीं, अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम है, कहीं जाने के बारे में सोच नहीं सकती, लेकिन होता है कुछ चेंज चाहिए होता है कभी कभी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक बड़ी अच्छी खुशी है घर में है, तो वो जो भी होगी आने वाले टाइम में आपको पता चलेगी। तो थोड़ा सा वो चेंज, एक ब्रेक लाएगा इस चीज़ को, ये जो रूटीन चल रहा है रूटीन ब्रेक होगा, तो ऐसा है। और इधर पड़ा हुआ है मेरा बैंगल बॉक्स, क्योंकि उस पर क्या है, हरियाली थी इस पर ना, चूड़ियाँ पहनी थी ग्रीन कलर की, तो फिर उसके बाद में काम के चक्कर में मैंने यहीं पर रख दिया था ये, तो इनको ठीक से लगा देती हूँ, है ना। और इस बार मैं हरियाली थी, इस पर चूड़ियाँ नहीं लाई थी, क्योंकि ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने सोचा चूड़ियाँ नहीं लाते। मम्मा का फ़ोन आ गया था मेरी, तो मम्मी कहने लगी मेरे नाम से चूड़ी और वो ड्रेस ले लेना अपनी जो तुझे पसंद आए। तो जो मैंने सूट पहना हुआ था वो मैं आपको दिखा रही थी, वो मम्मी की तरफ से मैंने ले लिया था और उसी को पहना था। और मम्मी कह रही थी कि मैं कैसे देखूँगी, फिर मम्मी कह रही चल तेरा व्लॉग देखूँगी, या चाची वगैरह के फ़ोन पे, या जैसे चाची की बेटियां हैं मेरी बहनें, या फिर मेरे भाई वगैरह जो भी है, तो किसी के फ़ोन पे देखूँगी, है ना। मेरी मम्मी बहुत सिंपल है। मेरे भाई ने उनको ये वाला फ़ोन भी दिया था एंड्रॉयड वाला, बट मम्मी को हैंडल करना नहीं आता, मम्मी को टेंशन लगता है। टीवी वगैरह तो वो देखती रहती हैं, लेकिन सिंपल वाला फ़ोन ही रखती हैं वो। कैन यू इमेजिन कि आजकल के टाइम में कोई सिंपल वाला फ़ोन रखता है। आप लोगों की मम्मी भी रखती हैं कि सिंपल वाला फ़ोन, आप लोग बताना कमेंट करके। और ये चूड़ियाँ में थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, और कल मैं कुछ कर रही थी ना, तो परसों जब मैं चूड़ियाँ पहन रही थी, पूड़ियाँ उतार रही थी तीज के दिन, तो सक्षम ने मेरी चूड़ियाँ अच्छे से लगा दी देखो है ना मेरा बेटा अच्छा, तो वो देख रहा मम्मा की चूड़ी डिस्टर्ब हो रही है। फिर उसने मुझे ये भी निकाल के दिया कि मम्मा ये पहनो, ये अच्छा लगेगा आपको।
मैंने कहा मुझे पानी का काम करना है, नहीं तो मैं पहन लेती। थोड़ा पार्टी वियर है, इस पर फिर ये ख़राब हो जाएगा तो क्या रखा। ओके, तो उसने अच्छे से लगा दी चूड़ियाँ। मेरी चूड़ियाँ अच्छी लगती है ना यार। अब तो फेस्टिवल आने वाले हैं, तो अभी ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ, जैसे आप कोई ड्रेस पहन रहे हो उस पर पहन लो। और मुझे चूड़ी पहनना पसंद है। अधिकतर लोग या तो ऐसे एक एक कड़े डाले रहते हैं, या फिर गोल्ड वोल्ड की चूड़ी, या फिर कोई लोग तो पहनते ही नहीं, उनके हाथ बिल्कुल खाली ही रहते हैं। लेकिन मुझे चूड़ियाँ पहनना अच्छा लगता है। फैशन वैशन की बात नहीं है कि खाली हाथ रखो या क्या। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो मेरे मायके में, वैसे तो ससुराल में भी खाली हाथ रखो ना तो टोक देते हैं सब। अरे चूड़ी नहीं डाली तुमने, हाथ नंगे अच्छे नहीं लग रहे। तो वो वाली फिर चीज़ ना अच्छी नहीं लगती, अपने आप को ख़राब लगती है, वो याद आती है। तो ऐसा नहीं है लोग खाली हाथ रखते हैं, लेकिन बस होता है अपना अपना। मुझे शौक़ है चूड़े पहनना, कंगन पहनना मेरे को पसंद है, बिंदी लगाना पसंद है ना। और ऐसा भी नहीं है कि कभी कोई ऐसी ड्रेस पहन रहा है तो उतार भी दो बिंदी वगैरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अधिकतर मैं पहनती हूँ। और आजकल पता, जब मैंने ये कटिंग कराई तो इससे ना मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरी ये पोनी टेल बड़ी अजीब सी दिखती है। और मुझे आजकल इसको पोनी टेल को कटवाने का मन कर रहा है कि इसके बाल स्ट्रेट से हो जाएं। तो ओपन करके तो अच्छे लगते हैं, बट ये पोनी टेल ना बिल्कुल मैनेजेबल से नहीं दिखती। ऐसे पता नहीं बाल खड़े खड़े से क्यों दिखते हैं। ये मैंने करवाई थी, लेयर की थी, पता नहीं लेयर ही थी, कौन सी थी, ध्यान नहीं रहा। इसको करते हैं बंद और रखते हैं जगह पे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा भी है कि नाले की वजह से सारी चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर चीज़ को पैक करके रखूँ अपने एकदम ढंग से, ठीक तरीके से। पहले इसको मैंने ना उस टीवी यूनिट में रख रखा था, और एक मेरा ज्वेलरी वाला भी था, उसको भी मैंने इसी में रख रखा था। तो उसमें मेरी 2-3 ज्वेलरी ब्लैक पड़ गई थी, तो इसलिए मैंने इसको बेड के अंदर रख दिया था, जिससे इसका असर कम हो। फ्रेंड्स, है ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम। जैसे चांदी की कोई चीज़ होगी, आपकी चांदी की पायल होगी या कुछ होगी, तो वो अगर आप रखे रहो तो वो ऐसे पड़ जाती है बिल्कुल ब्लैक। और वैसे तो खैर नॉर्मली मैं पायल कम पहनती हूँ, लेकिन जैसे करवा चौथ है या फिर कुछ इस तरह का फेस्टिवल है, या फिर किसी की शादी में जा रहे हैं ससुराल की तरफ, वैसे बहुत दिनों से गई तो नहीं हूँ लेकिन जा रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, तो नंगे पैर नहीं अच्छे लगते, पायल डाल के अच्छे लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जब भी निकालो वो एकदम ब्लैक दिखती है, जो बड़ी बुरी सी दिखाई देती है। तो फिर 2-3 बार तो मैं पहले सुनार से उसको क्लीन करवा के लाती हूँ, फिर पहनती हूँ। तो एक फालतू का काम बढ़ जाता है ना। तो मैंने घर की पोजीशन चेंज की थी, आप लोगों को दिखाई थी ना, तो फ्रिज के साइड में बेड लगा दिया था। उससे क्या है, मेरे कुशन भी लग गए, नहीं तो कुशन ऐसे ही इधर उधर पड़े हुए थे। और अभी घर ना काफ़ी मैनेज लगता है अगर इस तरह से मैं घर को सेट करके रखती हूँ। देखो ये इस तरह से पूरा खुला सा, पूरा ओपन सा खुला सा एरिया। और पता नहीं क्यों कुछ टाइम बाद मैं इसको डिस्टर्ब करती रहती हूँ मैं ही करती हूँ क्या। मैं पता है कुछ टाइम बाद, जैसे कि अभी वेदर है, अभी तो गर्मी का वेदर है, एसी चलता है रूम में, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि आप एसी भी नहीं चलाते, और फिर उसके बाद में अंदर रूम में ना फ़ैन में गर्मी लगती है। जैसे इधर रूम में तो फ़ैन में गर्मी लगती है, तो फिर क्या हम वो वाला बेड बाहर डाल लेते हैं, उधर हमारा बेडरूम बना लेते हैं कई बार। तो उसकी वजह से मुझे ये घर थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ता है। और अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, सेट सा घर घर इसी तरह से अच्छा लगता है, एकदम मैनेज, एकदम सेट। और ये जो फ्लावर लगे हुए हैं इधर बाहर, ये जो आपको दिख रहे होंगे विंडो में से, क्या इसमें से, दरवाजे में से, तो ये फ्लावर इधर टंगे हुए थे, जो बास्केट हैं, और ये वॉश करके डाले थे, तो ये वहीं पर टंगे हुए हैं, जिनसे हटे ही नहीं, ध्यान भी नहीं रहा कुछ। फिर वहाँ पे लगे हुए अच्छे से लग रहे थे, मैंने कहा 2-4 दिन वहीं लगे रहने देती हूँ, फिर हटाती हूँ। बच्चों के लिए पराठे बनाए थे ना, तो एक रोटी का आटा रखा है, गाय को खिला के आती हूँ पहले। तो मैं गाय को लोई देकर आई रोटी की, और देखो गाय ने क्या कर रखा है बाहर, सब जगह गोबर करके चली गई रोड के सामने, ये सारा सड़ा के गई है। और ये रही इधर गाय माता, ये इधर खा रही है पत्तियाँ पेड़ की, तो मैं सोचा पत्तियों से अच्छा उसको आटा खिला देती हूँ। कभी कभी इसको कुछ नहीं मिलता तो भी क्या खा लेती हूँ, पेड़ प्लांट खा लेती हूँ। चलो कोई नहीं, जो उसको अच्छा लगे, लेकिन घर के सामने गोबर करके गई है। घर के सामने गोबर करना क्या मानेंगे, शुभ मानेंगे, लेकिन गंदा तो हो गया ना। चलो बारिश पड़ रही है, धुल रहेगा। और आजकल ना गली में गाय बहुत सारी आती हैं, तो मतलब देखो खिलाते भी हैं, लेकिन वो
गंदगी बहुत ज़्यादा करके जाती हूँ, वो बड़ी गोबर सब जगह। ये सारी चीज़ें मैं सेट करके रखती हूँ। इसमें मैंने श्रीजा की एक पिन भी रख रखी है, देखो ये किसी की मैरिज में लाई थी मैं, और इसको उठा के रखा है क्योंकि यार बड़ी महंगी आती हैं चीज़ें, है ना। और फिर आप देखो कि एक बार लगा के दूसरी बार लगाने लायक ही नहीं बच रहे, सब खराब हो गया, बड़ा दुख होता है। और मुझे चीज़ों को बड़े अच्छे से संभाल के रखने की आदत है। इसको हम करते हैं पैक और रखते हैं वापस बैग में, और ये सब कचरा रखते हैं डस्टबिन में। और इसमें मेरी एक फ़ोटो आ गई है, मुझे लगा ये कचरा, इसको अंदर रख देती हूँ। और ये 4 से 5 कार्ड मिले मुझे बिंदी के, जो मेरे काम आएंगे। और आज मैंने बच्चों के लंच की कोई तैयारी नहीं करी है, क्योंकि हस्बैंड को मैंने टिंडे की सब्ज़ी और रोटी पैक करके दी है लंच में। और अब वाली सब्ज़ी तो मैंने फिनिश कर दी थी, थोड़ी ही बनाई थी। बच्चों को स्कूल में भी लंच में वही पैक करके दी थी, लेकिन सुबह से क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश चल रही है ना, तो इन लोगों का कुछ नहीं पता कि इनका मूड क्या होगा खाने का, तो उस हिसाब से तभी जल्दी जल्दी कुछ बना दूँगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा कुछ मैंने किया तो नहीं, लेकिन जो भी बातें आपके साथ में शेयर की, जो भी मेरे पास था, है ना। तो कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय टू फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। और आप भी बारिश को एंजॉय करना अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो।